हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन सर में। आज हम चैप्टर नंबर 1 द लास्ट लेसन क्लास 12 के शॉर्ट क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। जो कहानी आप लोगों की लिखी हुई है अल्फांसो डोडी द्वारा, यानी कि जो अल्फांसो डोडी थे उन्होंने 1840 से 1897 तक उपन्यास लिखे और कहानी लिखी। उन्हीं में से एक कहानी है द लास्ट लेसन, अंतिम व्याख्यान। उस समय का इसमें वर्णन किया गया है जब बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण कर रहा था। आप लोगों ने बिस्मार्क के बारे में सुना होगा। जो बिस्मार्क था उसने जर्मनी का एकीकरण किया। क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बिस्मार्क जर्मनी के महान पुत्रों में से एक पुत्र था जिसने रक्त और लोहे की नीति को अपनाकर जर्मनी का एकीकरण किया। उसने सर्वप्रथम क्या करा, होलिस्टीन पर आक्रमण करा। होलिस्टीन के बाद उसने क्या करा, फिर फ्रांस का जो सम्राट था उसके साथ युद्ध लड़ा। 1871 में उसने युद्ध लड़ा। युद्ध के बाद उसने क्या कर लिया, फ्रांस पर कब्जा कर लिया। यानी कि उसके दो राज्य थे फ्रांस के, एक था अल्सास एक था लोरेन। उसने में क्या कर लिया, दोनों के दोनों राज्य जीत लिए और जर्मनी का एकीकरण इस प्रकार से उसने क्या करा, पूर्ण करा। तो जब बिस्मार्क ने दो राज्य क्या कर लिए, जीत लिए, अल्सास और लोरेन, तो उसने आदेश दिया कि अब ये राज्य हमारे हो गए। इन राज्यों में पहले तो फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाती, लेकिन अब क्या होगा, इन राज्यों में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो उसी समय की स्टोरी है। तो शुरू करते हैं। देखो शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसके। शॉर्ट क्वेश्चन आता, वाई वाज फ्रेंच, वाई मैंने क्यों, वाज मैंने था, फ्रेंच इन ग्रेट फियर, फियर यानी कि जो फ्रेंच था वह डरा हुआ क्यों था, यानी कि उसे किस बात का डर था, वो क्यों भयभीत था। वैन मैंने जब ही मैंने वह स्टार्टेड फॉर स्कूल, यानी कि जब फ्रेंच स्कूल के लिए जाता तो वो डरा हुआ क्यों था, वह क्यों डर रहा था, उसे किस बात का डर था। क्वेश्चन ये आता। सेकंड क्वेश्चन कभी कभी इसके साथ ये भी जोड़ जाता, व्हाट टेम्पर फ्रेंच टू रन अवे एंड स्पेंड द डे आउट ऑफ द डोर, यानी कि फ्रेंच को में कौन कौन सी चीजें थी जो प्रेरित कर रही थी, जो खींच रही थी कि जो स्कूल से ही आज क्या कर, जो स्पेंड यानी कि जो डे है वो आज स्कूल से बाहर बिता दिया। यानी कि फ्रेंच सोच रहा था कि आज स्कूल ही ना जाऊं, जो सारा का सारा दिन मैं क्या कर दूं, बाहर ही बिता दूं, क्योंकि पहले वो डर भी रहा था जाने, तो उसने सोचा आज जत्ता भी नहीं और दिन को क्या करना है बिता देना। तो ये क्या चीजें है, तो देखो शॉर्ट क्वेश्चन में, वैन मैंने जब फ्रेंच स्टार्टेड फॉर स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल के लिए जाता या निकलता, ही मैंने वह, वो मैंने था, इन ग्रेट फियर, वह डरा हुआ था, वह भयभीत था। बिकॉज, बिकॉज मैंने क्योंकि, ही मैंने उसने हैड नॉट लर्नड हिज लेसन, क्योंकि उसने अपना पाठ याद नहीं किया था। बच्चा कब डरता, जैसे स्कूल जा रहा तो बच्चा तभी डरेगा, या तो उसका काम पूरा नहीं होने का, या जो चैप्टर उसे याद करने के लिए दिए होंगे वो उसने याद नहीं करने के। तो यही डर फ्रेंच के मन में था। ही हैज नॉट लर्नड हिज लेसन द रूल ऑन द पार्टिसिपल्स, यानी कि उसमें पार्टिसिपल्स के रूल थे, जो वहां का मतलब सिलेबस होगा जो लगा रखा होगा, पार्टिसिपल्स के रूल उसने याद नहीं किए थे। तो इस चीज से वो क्या कर रहा था, डर रहा था कि आज यदि स्कूल गया तो मुझे मार पड़ेगी। तो यही कारण था, बच्चे इसी कारण से डरते हैं। फिर भाई सेकंड क्वेश्चन है जो इसमें, इट मैंने या वो मैंने था, सो मैंने अधिक वार्म, और जो उस दिन का जो दिन था, एंड ब्यूटीफुल डे, उस दिन का जो दिन था वो बहुत ही वार्म, वार्म का मतलब होता है गर्म, और ब्यूटीफुल का मतलब सुंदर, यानी कि जो उस दिन का दिन था बहुत अच्छा, बहुत प्यारा, बहुत गर्म दिन था। कहने का भी प्रयोग, जैसा आप लोगों ने देखा होगा सर्दियों में कभी कभी जब धूप निकलती है तो उस दिन का जो दिन होता है बड़ा प्यारा लगता। तो उसी की कंडीशन है यहाँ पे, यानी कि सर्दियों का दिन थे और सर्दियों के दिन उस दिन धूप निकली हुई थी और बड़ा अच्छा दिन लग रहा था। तो पहला कारण, ये दो कारण हो गए, एक तो उसका पाठ याद नहीं था, दूसरा मौसम बहुत अच्छा था छुट्टी मारने का। द बर्ड्स, बर्ड्स मैंने चिड़िया, एवर चिरिपिंग एट द एज ऑफ द वुड्स, यानी कि जो चिड़िया थी वे गीत गा रही थी, यानी कि गुनगुना रही थी या चहचक रही थी। एट द एज ऑफ वुड्स, यानी कि वे पेड़ पर या लकड़ियों पर बैठ कर क्या कर रही थी, गाने गा रही थी और बड़ी प्यारी लग रही थी। तो ये चीजें सारी की सारी क्या करती थी, फ्रेंच को आकर्षित कर रही थी कि आज क्या कर लूं, स्कूल से बाहर ही पूरा दिन क्या कर दिया जाए, बिता दिया जाए। तो इस प्रकार से पहला शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी कि उस दिन बुलेटिन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ था, यानी कि जो समाचार पत्र था, जो नोटिस बोर्ड था, उस दिन उस पर क्या लिखा हुआ था, ऐसा क्या लिखा हुआ था आपको बताना। सूचना पाठ पर क्या लिखा हुआ था। द बुलेटिन बोर्ड समाचार पत्र, रीड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट फ्रॉम द नेक्स्ट डे, यानी कि जो बुलेटिन बोर्ड पर उसको सूचना आ रखी थी कि कल से आप लोगों को जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। टॉट मैंने पढ़ाई जाएगी या सिखाई जाएगी, फ्रॉम नेक्स्ट डे अगले दिन से ही, इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लोरेन, यानी कि दो राज्य उसने जीत लिए थे, एक अल्सास और एक लोरेन। इन्हीं के ऊपर क्या हो रखी थी, लड़ाई हो रखी थी। अल्सास और लोरेन दो राज्य जीत लेते। इसमें बुलेटिन बोर्ड पे ये लिखा था कि जो अल्सास और लोरेन के दो राज्य हैं उनमें जितने भी स्कूल सभी में कल से क्या पढ़ाई जाएगी,
जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ये सूचना रखी थी। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज एमएमएल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि जो मिस्टर हैमल है वे फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में किस प्रकार वर्णन करते हैं, क्या कहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। अब देखो उस दिन अंतिम दिन था और जो मिस्टर हैमल है वे क्लास टीचर है वहाँ के स्कूल के, और वे सभी को जो गांव के लोग थे और वहाँ पे स्कूल में उपस्थित बच्चे थे सभी को सूचित करते और बताते हैं कि द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, द फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, में कहते हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज संसार की सबसे सुंदर भाषा है, यानी कि अपनी भाषा की तारीफ कर रहे हैं हमें। जैसे मैं कहने लगूँ कि हिंदी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी कि संसार की सबसे सुंदर भाषा वो क्या है, हिंदी है। तो इसी प्रकार से वो अपनी लैंग्वेज की तारीफ कर रहा है, जबकि है नहीं फ्रेंच लैंग्वेज सबसे बढ़िया। कभी आप मान लो कि फ्रेंच लैंग्वेज सबसे बढ़िया नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको चैप्टर के अकॉर्डिंग वो अपनी भाषा की तारीफ कर रहा है। फ्रेंच लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, संसार की सबसे सुंदर भाषा कौन सी है, फ्रेंच है, ये बात एमएमएल कहते हैं, ठीक है ना। इट मैंने है इज मैंने है द क्लियरिस्ट, इट मैंने है इज मैंने है द क्लियरिस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल, यह संसार की एक बहुत स्पष्टपूर्ण और तर्कसंगत भाषा है जो आसानी से इजीली क्या होती है, समझ में आती है और पढ़ जाती है और स्पष्ट है बिल्कुल। फिर में कहते हैं कि वैन मैंने जब ए पीपल आर इन सर्ड, यानी कि जब पीपल मतलब लोग गुलाम हो जाते हैं तो दे मैंने में होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, यदि वे अपनी भाषा से जुड़े हुए हैं, यदि मैं क्या, यदि कोई व्यक्ति क्या रहता है गुलाम हो जाता है और गुलाम होने के बाद यदि मैं अपनी भाषा को कभी नहीं छोड़ते, अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं, तो जो उनकी भाषा इट इज इफ दे हैड टू की टू देयर प्रिजन, तो यदि वे जो उनकी भाषा है ना वह उनकी क्या काम करती है, चाबी का काम करती है, किसी भी जेल से छूटने के लिए, किसी भी कैद से छूटने की एक वह क्या है उनके पास चाबी है, क्योंकि वे अपनी भाषा में किसी प्रकार की कोई भी रणनीति बना सकते हैं और बनाकर उस रणनीति से क्या सकते हैं, उन जेल से या कैद से बाहर आ सकते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे हम हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं और जो अंग्रेज होते हैं, यदि हमारे सामने अंग्रेज खड़े हैं और हमें उन्होंने गुलाम बना रखा तो हम हिंदी भाषा में किसी प्रकार की प्लानिंग कर सकते हैं, उन्हें कुछ भी बोल सकते हैं, उनकी समझ में कुछ भी नहीं आने का, तो हम आसानी से उनके सामने ही आराम से अपनी बात को कर सकते हैं और आसानी से जेल से भाग सकते हैं उनसे बचकर, कोई प्लानिंग बनाकर अपनी लैंग्वेज में। तो कहते हैं कि जेल से बचने की उनके पास क्या है या छूटने की क्या है, एक चाबी है, यदि उनके पास उनकी भाषा है, अपनी भाषा से जुड़े हैं, तो वे कहते हैं वी मस्ट गार्ड इट, और हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए, एंड नेवर फॉरगेट इट, और हमें से कभी भी नहीं भूलना चाहिए फ्रेंच लैंग्वेज को। तो आपकी कितने क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए। फिर आता क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सबसे ज्यादा आता शॉर्ट क्वेश्चनों में, लगभग बहुत ज्यादा, तो आपको ध्यान देना। द पीपल्स इन द स्टोरी, इस कहानी के अंदर द लास्ट लेसन, अंतिम व्याख्यान जो कहानी है उसके अंदर लोग सडनली मैंने अचानक रियलाइज मैंने महसूस करते हाउ मैंने कितनी प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम, वे कहते हैं वे कब महसूस करते हैं कि उनकी भाषा उनके लिए बहुत बहुमूल्य है, बहुत ही ज्यादा कीमती है, ऐसा उन्होंने अचानक से क्यों महसूस किया, आपको स्पष्ट करना। अब देखो द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, यानी कि बर्लिन से आदेश आ गए थे। बर्लिन जो है ना आप लोगों की, ये जर्मनी की राजधानी है, जिस प्रकार भारत की राजधानी क्या है दिल्ली है, और दिल्ली से सारे आदेश आते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो आदेश आते हैं वहां पे वे बर्लिन से आते थे, तो यही कहा गया द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन से, यानी कि दिल्ली से, सॉरी द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, यानी कि बर्लिन से आदेश आ गए हैं टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ द अल्सास एंड द लोरेन, यानी कि अल्सास और लोरेन के जितने भी स्कूल है सिर्फ और सिर्फ इनमें अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम टुमारो, तुम्हारे जो नए मास्टर है वो कल आ जाएंगे, यानी कि जो भी आपका नेक्स्ट दिन है उस दिन आ जाएंगे। फिर दिस इज योर लास्ट लेसन, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, यानी कि एमएमएल कहते हैं कि ये तुम्हारा आज अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं। These words, ये शब्द वर ए थंडर क्लैप टू द स्टूडेंट एंड विलेजर पीपल्स हु वर प्रेजेंट देयर, यानी कि ये शब्द जैसे ही मिस्टर हैमल ने उन्होंने कहा कि आज तुम्हारा ये अंतिम पाठ है, आज के बाद तुम्हें फ्रेंच लैंग्वेज कभी भी नहीं पढ़ाई जाने की, ठीक है ना, कल से तुम्हें कौन सी पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज। तो ये शब्द, ये एमएमएल के शब्द उन्हें इस प्रकार से प्रतीत होते हैं जिस प्रकार उनके ऊपर बिजली आकर डल गई हो, जैसे बिजली डलती है ना, आप लोगों ने देखा होगा बिजली बहुत जोर से शोर करती है, डलती है, तो इस प्रकार से उनके लिए वे शब्द इस प्रकार प्रतीत होते हैं जिस प्रकार से उनके ऊपर अचानक से बिजली पड़ गई हो आका, और वे वहां जितने भी व्यक्ति बैठे थे, जितने स्टूडेंट बैठे थे, तो उनके लिए बिजली की तरह प्रतीत होते हैं। देन मैंने तब दे मैंने में सडनली मैंने अचानक रियलाइज मैंने महसूस करते हाउ मैंने कितनी प्रीशियस देयर लैंग्वेज, कि उनकी जो भाषा थी उनके लिए कितनी कीमती है। फ्रेंच
इज टू डैम, यानी कि जो फ्रेंच लैंग्वेज उनके लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। कितनी कीमत है उसकी, कितनी बहुमूल्य है उनके लिए, तब उनकी समझ में आता है जब उनसे वह छिन जाती है। फ्रेंच वॉज देयर मदर टंग, में कहते हैं कि जो फ्रेंच भाषा अब हमारी मातृभाषा थी और वो हमसे क्या कर ली गई है, जहाँ छीन ली गई है और हमें जबरदस्ती कौन सी भाषा सिखाई जा रही है, जर्मन भाषा, और जो हम बिल्कुल भी सीखना नहीं चाहते हैं। तो इस प्रकार से जो आपके इसके चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन है वे कंप्लीट हो जाते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पवन सर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से